नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। सीरीज में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, आफ्टर कंप्लीट एनी चैप्टर हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बस एक नजर डाल लो कंटेंट पे क्या क्या था, जो कि हमने सारा कवर कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, ये रहा कंटेंट चैप्टर 4 का। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता दी हूँ और फिर बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो उसको हल्के मत लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं समझ आता है, 2 बार देखो, 4 बार देखो, लिखने की कोशिश करो, लिखो, क्योंकि आपका एग्जाम रिटन होने वाला है। ठीक है, तो आपको देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार देखकर फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लास को देखकर फिर लिखने की प्रैक्टिस करो। भूल जाता है फिर से देखो, जहां पे भूला हुआ है वहां से देखो, फिर जैसे किया है फिर पॉज करके फिर करने की कोशिश करो और देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। पहली बार दिक्कत आएगी, दूसरी बार आएगी, बट तीसरी बार तो आप डेफिनेटली कर लोगे। ठीक, तो की प्रैक्टिस। अब फाइंड करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर m इज कांस्टेंट। m कांस्टेंट है, ये जो m ब्रैकेट में m+3 लिखा है ये कांस्टेंट है m। और वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर -3x माइनस विदाउट x वाला टर्म जो कि होता है कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो क्या है आपकी बुक में, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है मेथड श्रीधराचार्य जी का। श्रीधराचार्य जी एक मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो कि मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या है, b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये है फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी का दिया हुआ। तो इस फॉर्मूले की सहायता से कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप निकाल लोगे। फैक्टराइजेशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन के फैक्टर नहीं हो पाते तो हम फिर उसको श्रीधराचार्य रूल से करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि कोई सिंपल क्वेश्चन रहता है जैसे कि इस तरह का x² + 2x + 3 = 0, तो इसको हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, m दिया हुआ है, मैं कर तो दूंगी लेकिन आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आपके समझने के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ कि जैसा आपको दिक्कत ना पड़े। नंबर आपको सेम ही मिल रहे हैं। देखो, मेंशन तो यहाँ नहीं ना किया गया है कि बाय फैक्टराइजेशन ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आपकी इच्छा है, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए चाहे श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। मेंशन नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, टोटली आप जैसे भी मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ भी मेंशन नहीं है तो मैं श्रीधराचार्य जी को ही फॉलो करूंगी, उनका दिया हुआ क्वेश्चन, उनका दिया हुआ फॉर्मूला, सॉरी। तो यहाँ से सबसे पहले एबीसी, जैसा कि आपको दिख रहा है एबीसी के टर्म यहाँ पुट करने हैं। तो पहले एबीसी हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या है। हियर बताओ क्या है, a = what 1, b = -3 and c = -m विदिन ब्रैकेट m+3। ठीक है, a b c ये है, और प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है। बी को सिर्फ 3 मत लिख देना जल्दीबाजी में,
और यहाँ भी c को भी माइनस एम एम प्लस थ्री रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ m लिख के चले जाना या सिर्फ m प्लस थ्री, ये पूरा टर्म विद साइन सब लिखना पड़ता है। तो चलो अब इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस b, b मीन्स माइनस थ्री, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू a इज वन, c क्या है, बड़े ब्रैकेट में लिख रही हूँ, माइनस एम एम प्लस थ्री। ठीक है, ये है हमारा c अपॉन टू ए, टू इंटू वन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस थ्री, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखती हूँ मैं, प्लस माइनस रूट में फिर ये माइनस 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 प्लस, फोर वन जा फोर, फिर m ब्रैकेट में m प्लस थ्री, ये होगा कि नहीं होगा ना, फोर का देखो बाहर तो मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, अपॉन। ठीक है, इसके बाद थ्री प्लस माइनस रूट में नाइन प्लस फोर एम स्क्वायर प्लस नाइन थ्री जार, अरे सॉरी इसमें नाइन को फोर है, फोर थ्री जार 12 एम। अब देखो, अब हर एक लाइन में ऐसे रूट लिख लिख के इतना बड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। फोर एम स्क्वायर प्लस 12 एम प्लस नाइन, क्या ये इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? देखो इसको तोड़ो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ो, a स्क्वायर यानी टू एम का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एम इंटू थ्री, आ रहा है वही, टू टू ज़ा फोर एम स्क्वायर प्लस नाइन, ये आ गया नाइन, एंड टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12 और m आ गया सेम। ठीक है, तो टू एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ लिख दो, चलो थ्री प्लस माइनस रूट में टू एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू। ओके चलो, फिर उसके बाद अब क्या होगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे थ्री प्लस माइनस रूट के अंदर स्क्वायर है यानी जोड़ा, समझ रहे हो, स्क्वायर का मीन्स यही चीज दो बार लिखा हुआ है, तो दो बार जो लिखता है तो उसका जोड़ा बन के रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो रूट कैंसिल हो गया और बचा से टू एम प्लस थ्री अपॉन, ये बचा, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक, अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव मीन्स थ्री प्लस टू एम प्लस थ्री अपॉन टू, ये पॉजिटिव टर्म लिया, एंड थ्री माइनस टू एम प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक, अब चलो सॉल्व करो इसको, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स प्लस टू एम अपॉन टू, एंड
3 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 3 से 3 कैंसल, -2m अपॉन 2। यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 प्लस m हो जाएगा, एंड यहां से 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ -m। ठीक, ये आया। रूट्स आर -m एंड 3 प्लस m, या m प्लस 3 आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने रूट्स को फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इफ x इज इक्वल टू -1/2, अगर x की वैल्यू दी है -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन हो x इज इक्वल टू -1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -1/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब है कि x की जगह अगर हम -1/2 पुट करें ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। यही मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। 3x² प्लस 2kx -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब लिख लो, या तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो x की जगह -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k, फिर x की जगह फिर से -1/2, फिर -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 का 3 इंटू का इंटू, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। तो आएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर k आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से 3 1 ज़ा 3 एंड नीचे 4। ये नहीं कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देना, अंश अंश न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में होता है। फिर -k -3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, k को इस साइड लाओ, k को इधर लेते हो। ठीक है, ये आ गया दूसरी साइड, बचा यहाँ पे 3/4 -3 इज इक्वल टू k। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करो, 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 माइनस इक्वल टू k। ठीक, उसके बाद अब घटाओ, -9/4 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू -9/4। k की वैल्यू, ठीक है, जो हमसे पूछ रहा था। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो फिर जैसा कि मैंने बताया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो बाय फैक्टराइजेशन या तो बाय श्रीधराचार्य मेथड। तो फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर सेम आना है दोनों से, ठीक। तो मैं श्रीधराचार्य को फॉलो करूंगी। हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, a इज इक्वल टू क्या होगा 36 एंड b इज इक्वल टू -12a। x के अलावा, x सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल है, x के अलावा जो भी चीज है वो आपको लिखना है। तो 12a भी लिखना है, ये a मत छोड़ देना। एंड c इज इक्वल टू क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो बाई श्रीधराचार्य क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। माइनस b, माइनस एक फॉर्मूले का माइनस है, एक b का माइनस, क्या प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 12a का स्क्वायर होगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 36, a और c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अपॉन 2 एंड a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12a, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट में 12a का होल स्क्वायर, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144 एंड a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 36 का गुणा 4 में, 4 4 6 24 तो 4 से 2 4 12 13 14 44 ये आ गया। उसके बाद आया आपका ब्रैकेट में वैसे ही बचा हुआ है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अपॉन 36 दूना क्या आया था हमारा, कुछ और आएगा, 2 छक 12 का 2 हासिल 1 2 3 6 1 7 72, चलो इक्वल टू 12a प्लस माइनस रूट में 144a स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 144a स्क्वायर माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144b स्क्वायर, ठीक है। अपॉन 2 ये आएगा आपका। उसके बाद देखो यहाँ 144a स्क्वायर प्लस में है एंड 144a स्क्वायर माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसल। तो यहाँ क्या आएगा, ये सब x का मान x इज इक्वल टू आएगा, तो x इज इक्वल टू 12a प्लस माइनस रूट में स्क्वायर अपॉन 72 ये आया। यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12a प्लस माइनस रूट में ये क्या हो जाएगा, इसका 12 का जोड़ा बनेगा, 12 का पेयर, तो 12 आ जाएगा बाहर, b भी 2 बार है तो b भी बाहर आ जाएगा रूट से, तो रूट कैंसिल हो गया अपॉन 72।
ये आया। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? एक आएगा आपका 12a प्लस में 12b अपॉन 72 एंड 12a माइनस 12b अपॉन 72। ठीक है, ये आया। अब इन दोनों में से 12 कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर से 12 कॉमन ले लेंगे तो आएगा a प्लस बी अपॉन, क्या आएगा 6। ठीक, एंड a माइनस बी अपॉन 6। ठीक, ये हमारे दो क्या आ गए, रूट्स आ गए कह सकते हो, या सॉल्यूशन हो गया। ठीक, यही हमारा a प्लस बी अपॉन 6 एंड a माइनस बी अपॉन 6। ठीक, यही था, यही करना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी, फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब ये इक्वेशन दिया हो और इसके रियल और इक्वल रूट्स हो। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो d मीन्स हमें a b c पहले चाहिए तभी ना हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो हियर पहले इक्वेशन तो उतार लो। ठीक है, पहले इक्वेशन उतारो, स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यस, थोड़ा सॉल्व करना है इसको। 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मैंने कैसे पता किया, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर तो सबसे आगे है, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ चीज होगा, कोई टर्म, फिर एक्स होगा, फिर प्लस या माइनस, फिर कोई टर्म होगा विदाउट एक्स और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के केस में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ भी, मतलब आगे या पीछे हो सकता है। ठीक, यहाँ भी कुछ होगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर कुछ होगा, फिर एक्स, फिर विदाउट एक्स इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में नहीं। एक्स स्क्वायर तो है बट यहाँ के दिया हुआ है, देखो के नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सही से लिखते हैं कि लिखाएगा कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस के का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, के इंटू 2x फिर प्लस के इंटू के, ठीक, फिर प्लस माइनस, फिर से माइनस के इंटू 1 और प्लस 2 तो अपना है ही, इज इक्वल टू 0। प्लस के का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2kx आया। उसके बाद प्लस के का के में मल्टीप्लाई के स्क्वायर, के का 1 में मल्टीप्लाई के, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो उस फॉर्म में आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म आया, फिर इतना बड़ा जो है ना वो हमारा यहां से लेके यहां तक ये है विदाउट एक्स। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे सॉल्व कर दिए होते ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता।
अब जाके यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू 2k, x के अलावा जो भी चीज है वो b कहलाता है, एंड c इज इक्वल टू विदाउट x वाला टर्म जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये हो गया हमारा c। अब इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं बिकॉज it has 2 equal and real roots, it means b is equal to 0। शॉर्ट में लिख दो, since d is equal to 0 therefore d का मान क्या होता है, b स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 का 4 और c है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करो, 2 2 जा 4, k स्क्वायर माइनस 4k, अरे सॉरी 4 लिखो पहले, अब यहाँ थोड़ा और छोटा कर लें फिर नेक्स्ट लाइन से करेंगे। ये हो गया। अब के स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4k स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4k, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। ये आया, देखो यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 4k इज इक्वल टू 8। यहां से हो जाएगा k इज इक्वल टू 8/4, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? यही आप सॉल्व मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मत सोचना कि a यहाँ पे 1 है, b इतना सारा है और c 2 है, ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, एग्जामिनर है वो ऐसा उल्टा पलटा क्वेश्चन देगा ही ताकि बच्चे गलती करें, तो आपको उसे मौका नहीं देना है नंबर काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ x is equal to 2/3 and x equal to -3 are roots of the quadratic equation this ax square plus 7x plus b is equal to 0, then find the values of a and b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अगर दो रूट्स दिए गए हैं, दो रूट्स दे दिया है, अब हम इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व नहीं करना, वो दे दिया है कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आएगा हमारा 2/3 और -3, लेकिन यहाँ a और b की वैल्यू पूछना है। तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, ये मैंने उतार लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हियर a is equal to तो a क्या होगा, a is equal to a ही है, and b is equal to 7 and c equal to b। x square, b coefficient of x and c is our constant term। ठीक है, अब यहां से नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a ये होता है। ठीक, तो
रूट्स दिया हुआ है हमें 2/3 एंड -3, तो उसका सम करो। 2/3 सम करना है किसका, -3 इज इक्वल टू -b, b मीन्स 7 एंड a इज 8। ठीक, चलो अब सॉल्व करो इसको। 2/3 हो गया, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू -7/8। एलसीएम ले लो 3, यहाँ से क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 का 1 में 2 आ गया, 3 इज 9 इज इक्वल टू -7/8। यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। तो पहले इसको छोटा तो कर लेते हैं, छोटा कर लो, रुको कट ही जाएगा सारा। +2 -9 क्या आ जाएगा, -7 आएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/8। ये गुड न्यूज है कि ये -7 कैंसिल हो गया। नहीं होता तो हम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। देखो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब b की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला होता है, तो प्रोडक्ट करना हमें रूट्स का, जैसा कि अभी हमने सम किया, अब उसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स गुणा इज इक्वल टू c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि b है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। फिर a ही है, a की वैल्यू पुट कर दो, क्या a इज इक्वल टू हमारा आ चुका है 3, ठीक है, तो इसको पुट कर दो। ये आया है हमारा क्या 3, तो अब क्या होगा, यहां से 3, ये 3 से ये 3 कैंसल हो जाएगा, आएगा -2। रुको कैसे आया मैं बता दूं। पहले कर देते हैं, देखो 2 3 -6 प्लस माइनस माइनस फिर 6/3 इज इक्वल टू b/3। ऐसे करो, ठीक। ज्यादा शॉर्टकट चलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, जब इक्वल के दो साइड अपॉन में कुछ हो ना, जैसे बटे में कुछ हो, तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है सेम सेम, या न्यूमरेटर में। देखो यहाँ न्यूमरेटर था सेम, यानी अंश सेम था, इक्वल के दोनों साइड, तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक उसी तरह इक्वल के दूसरे साइड अगर डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं तो उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां से आ गया आपका b इक्वल टू -6। a एंड b, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -6। ठीक, समझ आया। बात को समझने की कोशिश करो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a 1 है, b 7 है और c आपका b है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। c की जगह क्या रखोगे आप, b रखो, ठीक, जैसे कि मैंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लो। रूट में x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। तो क्या करें हम, ठीक है, x को यहीं रखो, 13 को इसी के पास बुलाओ, -13। यहां तक समझ में आया। अब इज इक्वल टू करो और इस रूट वाले बंदे को उधर भेज दो इक्वल के, तो अभी प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -√में 2x प्लस 9 हो जाएगा। अब
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो होगा x माइनस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट में 2x प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है here a is equal to x and b is equal to 13. So x square means x square, a square means x square plus 13 का स्क्वायर 169, फिर माइनस 2 इंटू a है x, b है 13 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करना, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट का स्क्वायर यानी रूट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 9। ठीक है, बात समझ में आई? 2x प्लस 9 ब्रैक, अरे वो क्या रूट गायब। अब x स्क्वायर प्लस 169 माइनस 13 टू ज़ा 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 9। ठीक है, अब चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर विदाउट एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया। अब एक्स वाला टर्म माइनस 26x और यहाँ प्लस 2x है, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 2x। ठीक, उसके बाद प्लस 169 और प्लस 9 है इक्वल के इस साइड, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 28x। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 169 में से 9 गया, बचा प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ श्रीधराचार्य भी रूल फॉलो कर सकते हैं या कौन सा? फैक्टराइजेशन। तो सिंपल है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो, एज यू विश। तो मैं क्या करूं? मैं फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। ठीक, ये आया। अब चलो इसको दो तरीके से स्प्लिट करो, दो पेयर बनाओ नंबर्स का, जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 28 आए। एट 2 टू द 4 4 5 द 20। अब -8 -20 करो, x वेरिएबल लगा दो, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होगा, ऐड होगा 20 और 8 28 आ जाएगा, जो कि हमें लाना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, यही ले लो, क्या नहीं चलेगा? कॉमन लो, x माइनस 8। अब इसमें -20 कॉमन लो, x माइनस 8। ठीक है, तो अब x माइनस 8 कॉमन कर लो, क्या बचा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करते हैं? x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर दो,
x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से x का मान है x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 20। x की दो वैल्यू आई, ठीक है। अब एक बार चेक कर लिया जाए LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पुट करके वैल्यू x का एक बार 8 रखो, एक बार 20। 8 रखेंगे तो क्या आएगा, इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8, 2 8 16, 16 और 9 25 प्लस 8, 25 का वर्गमूल 5 और 8, 8 5 13, 13। ये हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। RHS में क्या था, राइट हैंड साइड में 13 था, इसको भी सॉल्व करने पे 13 आ गया, ठीक है। अब एक बार 20 रख के देखो, 2 इंटू 20 प्लस 9 प्लस 20, फोर्टी में 9 जोड़ो 49 आ जाएगा, 49 रूट में प्लस 20, 49 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 7 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 7 27, जो कि LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। इट मीन्स x is equal to 8 is a solution of given equation, ठीक है। x इक्वल टू 8 ही हमारा सॉल्यूशन रहेगा गिवन इक्वेशन का, ठीक है। 20 नहीं होगा क्योंकि 20 पुट करने पे LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, या वैल्यूज ऑफ k so that the quadratic equation this has equal roots, ठीक। इक्वल रूट्स में क्या होता है, d 0 होता है। सबसे पहले इक्वेशन नोट कर लो, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हियर a is equal to 2, b is equal to k, c equal to 3, ठीक है। यहां से k की वैल्यू फाइंड करना है अगर रूट्स इक्वल हैं तो। d 0 होगा, d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब वैल्यू पुट करो b की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 इंटू c है हमारा 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 24, 24 का फैक्टर करो, ये प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
ठीक है। अब चलो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो पेयर किसका बना, इसका बना, बाकी ये दोनों का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बनता है वो लकी होता है, वो बाहर आ जाता है, बाकी सारे अंदर ही सड़ते हैं। 2 3 6, ठीक है। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, यही हमें लाना था। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज आई हैं k की, एक k इक्वल टू आया है हमारा 2√6 एंड k इक्वल टू -2√6, ठीक है। ये प्लस में प्लस आगे लिखते नहीं है, माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो वैल्यूज आई हैं k की, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक। समझ में आया क्या करना है? ये भी सिमिलरली उस जैसा है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो चलो इसको भी निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, find the value or values of k that the quadratic equation this has equal roots। तो सबसे पहले उसको उतार लो, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। हियर a is equal to 3, b is equal to minus 2k, c is equal to 12, okay। now फिर इक्वल रूट्स है, यानी d इक्वल टू 0 का, d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होगा 0। पुट द वैल्यू, b स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 into a where a is 3 and c is 12 equal to 0, हो गया। 2 2s are 4k स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4 3s are 12 into 12 is equal to 144 is equal to 0। k स्क्वायर is equal to 144, तो k स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144 अपॉन 4, यहां से 36 आएगा। 36 टाइम्स में पूरा कट जाएगा आपका क्या, 144। k स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा 36, तो यहां से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में 36, ठीक है। तो k इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 6, यानी k की वैल्यू 2 आई, ठीक है, एक 6 एंड -6, तो यही हमारी k की वैल्यू आ गई, बस यही हमें लाना था। तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 6 एंड -6, ठीक है। दो वैल्यू उसको कॉम्बो में लिखना रहता है, तब हम k इक्वल टू प्लस माइनस 6 कर देते हैं, इससे जगह की बचत हो जाती है और टाइम की भी, इसलिए प्लस माइनस 6 लगते हैं। मतलब एक बार 6 प्लस में लिखना है, फिर एक बार 6 माइनस में लिखना है, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो हमसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस, एंड कंडीशन हमें दी हुई थी जब इक्वल रूट्स हो। तो इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है। हमने पुट कर दिया वैल्यू, एबीसी के मान पुट कर दिए, तो हमें k की वैल्यू मिल गई। अब 8 क्वेश्चन तो आज इस लेक्चर में फिनिश कर दिए मैंने, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम फिर प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसको देखना भूलना मत, ठीक है। और
तो जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ 8 क्वेश्चन में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल करवाया आज, तो आप इस क्लास को देखने के बाद फिर बस देखने से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 2 से 3 सारे सॉल्व करके देखना आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी चेक करो, मीन्स टाइम देखो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका समय कितना लगता है, ये भी मायने रखता है, ठीक। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आप अभी से नहीं इस पे ध्यान दोगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी आपके पास भरपूर टाइम है, तो इस टाइम का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर जल्दी में जल्दीबाजी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को करो, टाइम देखो, पहली बार आप क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, और उसी क्वेश्चन को बार बार करोगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक। तो एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व करो, वो ठीक है, लेट ना होने पाओ, क्योंकि एक बार सॉल्व करके दोबारा आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं, एग्जामिनर को कॉपी छीननी पड़ती है, तो आप प्लीज सर करोगे, ठीक है। तो ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए कि टाइम भी कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी आपको पता है कि ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्मूले हैं या जो भी पूछेगा उसी से रिलेटेड पूछेगा, बट क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, पता नहीं होता है कि ये कौन से चैप्टर का, तो एक वो भी चीज दिक्कत करती है। बाकी हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक होता है, घर पे आप वही पेपर सॉल्व करते तो आप शायद कर लेते, लेकिन एक होता है थोड़ा सा डर, मैं समझती हूँ कि एग्जाम में बैठ के एक्चुअली पेपर देना कैसा होता है, ठीक है। हम लोग फील कर चुके हैं, तो इसलिए तो जो दिक्कत मुझे आई वो आपको ना आए, इसलिए मैं ये सब गाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस पे अमल जरूर करिएगा आपको। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बोलिए प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर कौन सा 4 फिनिश हुआ ना, फिर चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।